हेलो दोस्तों, मैं हूं सचान सर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पिछले लेक्चर पे हमने बात किया था मैकेनिक्स के बारे में। आज भी हम मैकेनिक्स में ही आगे बढ़ेंगे। मैकेनिक्स पे हमने बात की थी रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। आज हम उसी पर आगे चर्चा करेंगे। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए कौन कौन से लॉ होते हैं उन पे बात करेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमारे पास 3 लॉ हैं। पहला है पैरेललोग्राम लॉ। तो अभी हम पहले बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या है? कह रहा है स्टेट्स दैट टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल may be replaced by a single force। कह रहा है कोई 2 फोर्स किसी एक पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं और उनको किसी एक सिंगल फोर्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, उसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। आगे का है ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विच हैज साइड इक्वल टू द गिव फोर्स। उसने कहा है आगे कि कैसे निकालेंगे। हम एक डायगोनल बना के जो पैरेललोग्राम हुआ उसकी इक्वल साइड्स, जो एडजेसेंट साइड हैं, अगल बगल की साइड हैं, उनको हम 2 फोर्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे ये है, हमने पैरेललोग्राम बनाया ये, तो इसकी जो एडजेसेंट साइड हैं ये और ये अगर पी फोर्स हो जाएगा तो ये क्यू होगा। ये 2 फोर्स दिए गए हैं, इन दोनों को किसी एक फोर्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो वही उसका रिजल्टेंट होगा। तो अगर हम इसके पैरेललोग्राम में इसका जो डायगोनल है आर, तो यही इसका रिजल्टेंट होता है। आगे देखते हैं। ये देखिए फिगर बना हुआ है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम 2 फोर्स देख रहे हैं, P और Q। यह किसी समांतर चतुर्भुज की 2 एडजेसेंट साइड या संलग्न भुजाएं जिनको कहते हैं, एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया गया है। देख सकते हैं P और Q। तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, उसमें एक साइड P फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक साइड Q फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनका रिजल्टेंट इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर, डायगोनल के बराबर होगा। इसको निकालने के लिए फार्मूला दिया गया है R इक्वल टू, R इसका रिजल्टेंट है, R इक्वल टू √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। इसका डेरिवेशन भी है लेकिन अभी हमें कंपटीशन में ज़रूरत नहीं है उसकी, नहीं तो हम उसको भी निकाल के बताते। तो रिजल्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस डायरेक्ट फार्मूला पे रख के निकाले जाते हैं। तो क्या बताया हमने इसका रिजल्टेंट? इसका रिजल्टेंट है R बराबर √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। अब इसके बाद एक एंगल है जो रिजल्टेंट और एक साइड का फोर्स P ले लें या Q ले लें, उसका R के साथ जो एंगल है वो एंगल निकालना। तो हमने निकाला यहाँ पे tan अल्फ़ा बराबर Q sin थीटा। थीटा जो होता है ये पूरा एंगल होता है, ये होता है थीटा। तो tan अल्फ़ा क्या है? ये है। तो tan अल्फ़ा बराबर
क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अगर यही अल्फ़ा एंगल यहाँ होता है, इसको बोल देते हम, कह देते बीटा एंगल, तो फार्मूला हो जाता अब किसके साथ, आर का एंगल है क्यू के साथ, तो ये हो जाता tan बीटा इज इक्वल टू, अभी क्यू है अब हो जाएगा पी साइन थीटा अपॉन पी क्यू प्लस पी कॉस थीटा, ये फार्मूला हो जाता। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। वो पिछला लॉ था जब दो फोर्स दिए गए हों तब हम लगाते हैं पैरेललोग्राम थ्योरम, और जब थ्री लॉस दिए गए हों तब हम लगाते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस कुछ नहीं, छोटी सी बात है, हम समझा देते हैं। कोई तीन फोर्स दिए गए हों, सॉरी ये भी टू फोर्स के लिए है, तो इसको निकालने का तरीका होता है जैसे एक फोर्स ये दिया गया है P, दूसरा फोर्स ये दिया गया है Q, तो तीसरा इसका रिजल्टेंट क्या होगा, Q से हम इसको आखिरी में जोड़ दें तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन आया है इसकी डायरेक्शन पूछे किस तरफ होगा, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ इस तरफ, इसकी जहाँ इनिशियल पॉइंट था वहीं की ओर इसका डायरेक्शन होगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, P और Q का रिजल्टेंट, ये थर्ड भुजा जो ट्रायंगल की थर्ड साइड है वही इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इसमें कहा है इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट कैन रिप्रेजेंट बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल। तो एडजेसेंट अगल बगल की साइड है किसी ट्रायंगल की, विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट कैन बी गिवन बाय अदर साइड। तो उसने वही बोला है P और Q किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तो उसकी तीसरी भुजा उसका रिजल्टेंट होगा, गिवन बाय अदर साइड ऑफ ट्रायंगल विच इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगल। ये थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ है जो लॉ ऑफ ट्रायंगल ये कहता है। हमने मान लिया वी हैव ए पेयर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, देन ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स कैन बी अप्लाइड एज। आगे देखते हैं, ये देखिए ध्यान से, फिगर हैं दोनों के। पहला फिगर है लॉ पैरेललोग्राम से, इससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा है ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, ये P फोर्स है तो ये Q फोर्स है, तो इसकी ये थर्ड लाइन जो है ये वाली, यही इसका रिजल्टेंट कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक है पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। जब कई सारे फोर्स दिए गए हों तो उसे पॉलीगॉन लॉ से हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहा है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ये क्या है, ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है, उसी को बढ़ा के ही लॉ पॉलीगॉन बना। फॉर मोर देन टू फोर्सेस, हमने लॉ पैरेललोग्राम पढ़ा, लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ा, ये दो फोर्स के लिए है। अब मोर देन टू फोर्स के लिए है, मोर देन टू फोर्स विच स्टेट्स, कह रहा है इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग सिमुल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल be represented in magnitude and direction by the side of polygon taken in order, then the resultant of all these forces may be represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order। जैसे आप देख रहे हैं फिगर, यहाँ पर ये चार फोर्स दिए गए हैं, यहाँ पर चार फोर्स दिए गए हैं। तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन में क्या कहलाएगा, इनको हम उसी डायरेक्शन के हिसाब से हम
जोड़ देंगे और आखिरी की जो भुजा होगी कैसे, जैसे मैंने कहा है P, तो हमने ये लिया P फोर्स, ये इस तरीके से ये हो गया हमारा P पॉइंट A हो गया। अगला Q फोर्स, उसकी डायरेक्शन कितना है, एंगल कितना है, तो उतने एंगल से यहाँ से हम खींच देंगे, ये हो गया Q फोर्स। अब R कितना है, R हमने देखा ये गया, सीधा गया है R, उसी एंगल से यहाँ से लेंगे। S कितना है, ये है, मान लेते हैं S फोर्स है। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, तो इस आखिरी भुजा के सिर को पहले वाली भुजा के टेल से हम ऐसे जोड़ देते हैं। इसका रिजल्टेंट, यही रिजल्टेंट आर, ये हम कुछ भी रख दें, मान लेते हैं टी मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, सारी भुजाओं को उसकी डायरेक्शन के हिसाब से एक के पहले के सिर से दूसरे का टेल जोड़ के और उसी एंगल पे रख के, फिर जब आखिरी के फोर्स को उसके सिर से पहले वाले फोर्स के टेल पे लाके मिला देते हैं, वही भुजा उसकी रिजल्टेंट कहलाती है। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कई टाइप के होते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस, लगभग 10 टाइप के। तो उसमें पहला है जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस, हम उन पे बात करेंगे। अब सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है, सीधी सी बात है। सिस्टम क्या होता है, सीधी सी बात है, कई सारी चीज़ें जहाँ इकट्ठा हो जाती हैं वही एक सिस्टम बन जाता है। हम कॉलेज जाते हैं, कई सारे लोग होते हैं, मिलते जुलते हैं, एक सिस्टम का हिस्सा है। हमारी गवर्नमेंट है, कई सारे लोग काम करते हैं, वो भी एक सिस्टम का ही हिस्सा है। तो अगर दो से अधिक फोर्स कहीं आ जाएं, किसी बॉडी पर एक्ट करने लगें, तो उन्हें हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहने लगते हैं। अगर सिंगल फोर्स है तो सिस्टम ऑफ फोर्स नहीं हुआ, केवल और केवल फोर्स कहलाएगा। अगर दो से अधिक फोर्स हैं तो किसी बॉडी पर लग रहे हैं तो उसे हम सिस्टम ऑफ फोर्स कहते हैं। तो पहला जो फोर्स है सिस्टम ऑफ फोर्स, वो है कोप्लेनर, दूसरा है कॉन्करेंट, तीसरा है कोलिनियर, चौथा है कोप्लेनर, फिर अगला है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, अगला है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, अगला है नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, अगला है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, अगला है लाइक पैरेलल फोर्सेस, एक है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अगला है स्पेशल फोर्सेस। इन पे हम बात करेंगे कैसे कैसे फोर्सेस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमने उनका एक लाइन डायग्राम भी बना रखा है। फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्स, पहला है आपका कोप्लेनर, दूसरा है नॉन कोप्लेनर और स्पेशल फोर्स। कोप्लेनर, प्लेनर मतलब प्लेन का मतलब कोई एक प्लेन है, प्लेन तो आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है, सरफेस है, प्लेन है। कोप्लेनर, अगर एक ही प्लेन में सारे फोर्स काम कर रहे हैं तो उसे कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। अगर एक प्लेन पे सारे फोर्स नहीं हैं तो वो कहलाते हैं नॉन कोप्लेनर या स्पेशल फोर्सेस। तो हम अभी बात कर लेते हैं कोप्लेनर की। कोप्लेनर में पहला फोर्स है कोलीनियर। कोलीनियर मतलब एक लाइन में, अगर सारे फोर्स एक लाइन में हैं तो कोलीनियर कहलाता है। कॉनकरेंट, एक ही पॉइंट पर सारे फोर्स लग रहे हैं, उन्हें एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाले फोर्स हैं सारे, उन्हें कॉनकरेंट बोलते हैं। अगला है पैरेलल फोर्सेस।
पैरेलल फोर्स क्या होते हैं, ये भी दो प्रकार के। पैरेलल तो आप समझ गए, पैरेलल मतलब एक दूसरे को काटे ना, तो पैरेलल फोर्स हो गए। अब उसके भी दो पार्ट हैं, लाइक और अनलाइक। तो पहला जो है लाइक, अगर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक ही दिशा में है तो वो फोर्स हो गए लाइक पैरेलल फोर्स। अगर उनकी डायरेक्शन पैरेलल तो है लेकिन विपरीत दिशा में है तो वो कहलाते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगला है जनरल फोर्स या नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल। वो फोर्स नॉन कॉनकरेंट, एक बिंदु से भी होकर ना जाएं और ना ही पैरेलल हो। मान लो एक फोर्स ये गया, दूसरा ये चला गया, ना तो पैरेलल है ना ही एक पॉइंट से होकर जा रहे हैं, तो ये कहलाएंगे नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल। अब हम बात करेंगे नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन में नहीं है, तो उसमें होते हैं कॉनकरेंट, एक पॉइंट से होकर जा सकते हैं। जैसे ये बॉक्स हम बनाते हैं, इस पॉइंट पे तीन फोर्स आप दे सकते हो, इस पॉइंट से तीन फोर्स, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर जा सकता है। ये हो गए आपके कॉनकरेंट फोर्स, एक बिंदु से जा रहे हैं। पैरेलल अलग अलग प्लेन में है लेकिन पैरेलल है। जैसे ये फोर्स हो गया और इसका ये फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन एक प्लेन में नहीं है, तो ये हो गया कैसे, पैरेलल फोर्स। जनरल फोर्स में आके नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल, ना ही कॉनकरेंट हैं और ना ही पैरेलल हैं। अब आगे बात करते हैं इनके फिगर के साथ, आगे बताते हैं आपको। ये है आपका कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, आपको दिख रहा होगा फिगर बड़ा साफ साफ है। अब इसमें कह रहा है फोर्स विच कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में कॉनकरेंट फोर्सेस एक ही प्लेन में हैं और कॉनकरेंट है। हमने बताया कोप्लेनर एक ही प्लेन में, कॉनकरेंट एक ही पॉइंट से होकर जाने वाले फोर्सेस अगर हैं तो कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे F1 F2 F3 तीनों फोर्स एक पॉइंट से जा रहे हैं और एक ही प्लेन में है। पेपर है मान लेते हैं, तो इसी पेपर का एक ही प्लेन है, उसी प्लेन में है। कह रहा है फोर्स विच मीट एट पॉइंट एंड लाइन्स ऑफ एक्शन आल्सो लाइज ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। जो मैंने अभी बताया, एक उसकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में हो और एक ही पॉइंट से होकर गुजर रही हूँ, ऐसे फोर्सेस ऑफ सिस्टम को कहते हैं कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। ओके, आगे देखते हैं। अगला है कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। कोप्लेनर एक ही प्लेन में हो, नॉन कॉनकरेंट एक पॉइंट से होकर ना जा रहे हो। तो यहाँ आप देख रहे हो ये फोर्स हैं, चार फोर्स लगे हुए हैं, एक ही प्लेन में हैं लेकिन एक पॉइंट से होकर नहीं जा रहे हैं। कैसे हो, कोप्लेनर एक प्लेन में है, कोप्लेनर एक पॉइंट से होकर नहीं जा रहे, नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। कहा है द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम प्लेन। ऐसे फोर्सेस इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में लाई करती हों बट दे डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर ना मिलती हों, आर नोन एज कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स। ये कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम को दर्शाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। नॉन कोप्लेनर नाम से ही पता चलता है, नॉन मतलब नहीं, कोप्लेनर एक प्लेन में नहीं है, कॉनकरेंट फोर्स लेकिन एक बिंदु से होकर गुजर रहे हैं, एक बिंदु से होकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, इस वाले फिगर में कई सारे प्लेन्स है। एक इस वाले प्लेन पे जा रहा है,
एक ऊपर वाले प्लेन पे जा रहा है, एक इधर वाले प्लेन पे जा रहा है। एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। तो एक इस वाले प्लेन पे है, एक इसके बीचों बीच है, एक इस वाले प्लेन पे है, और तीनों एक पॉइंट पर मिल रहे, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेन अलग अलग हो गए, तो हमने कहा नॉन कोप्लेनर, लेकिन एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही है इनकी लाइन ऑफ एक्शन, तो हमने कहा कॉन्करेंट फोर्स। तो ऐसे फोर्स जो अलग अलग प्लेन पर लग रहे हों लेकिन एक ही पॉइंट पर उनकी लाइन ऑफ एक्शन आ रही हों, ऐसे फोर्स कहलाते हैं नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। कहा है फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाइज ऑन द सेम प्लेन बट दे मीट एट वन पॉइंट। यहाँ पे भी साफ साफ कह रहा है कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में नहीं है, लेकिन वे एक पॉइंट पर आकर मिले, तो उसे कहते हैं नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर मतलब कि एक प्लेन में नहीं है, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस ना ही एक बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में, एक इस वाले प्लेन में है, एक इस वाले प्लेन में, एक ऊपर वाले प्लेन में है, अलग अलग प्लेन में हैं और किसी एक पॉइंट पर मिल भी नहीं रहे हैं। तो हम इसको कहते हैं नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। यहाँ फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन एंड दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। एक किसी भी बिंदु पर ना मिले और अलग अलग प्लेन में हों, ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्स को कहते हैं नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे दिखाया गया है कॉन्करेंट फोर्सेस, फिर से टाइप ऑफ फोर्सेस सिस्टम का। आपको बताया एक पॉइंट से होकर जाते हों, कोप्लेनर एक प्लेन में हों, कोलिनियर एक लाइन में जाते हों, तो इनको कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस, कोलिनियर वही जो आपको हमने पढ़ाया है वही है। अब आगे की बात हम लामीज थ्योरम पे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो शायद अच्छा लगा होगा। और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हाँ, कोई अगर कमी लग रही है तो बेशक कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसमें शायद सुधार किया जा सकता है और अच्छा से अच्छा देने की कोशिश की जाएगी आपको चैनल में। और पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी ख़त्म की जाएगी, आपके जेई लेवल की। ठीक है, धन्यवाद।